दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में एक ऐसे मुद्दे को लेकर हूं कि जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहता है। एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर सरकार कई बार कटघरे में आती है, लेकिन जवाब हमेशा एक होता है कि कानून के हिसाब से फैसला होता है। एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर के हमेशा यह कहा जाता है कि क्या किसी राजनीति और रणनीति के तहत वो फैसले किए जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के एक डेरा सच्चा सौदा के संचालक गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम की। गुरमीत सिंह जिन्हें संत का दर्जा मिला, लेकिन बलात्कार और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अपने ही डेरे की साध्वियों के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए राम रहीम और उस मामले में उनको उम्र कैद की सजा दी। 2017 का वो वाकया था और उसके बाद में रामचंद्र छत्रपति पत्रकार हत्याकांड में और फिर उसके बाद में अपने ही डेरे के एक अनुयायी के मर्डर यानी कि रंजीत सिंह के हत्या के मामले में 3 मामलों के अंदर, जिनमें 2 हत्या के मामले हैं और एक डेरे की साध्वियों के साथ यौन शोषण बलात्कार का मामला है। इन तीनों मामलों में राम रहीम यानी कि गुरमीत सिंह, जिनको की सजा हुई है उम्र कैद की, 2 मामलों में 20-20 साल की और एक मामले में 10 साल की, और 2017 के बाद सजा मिलने के बाद कई बार से विवादों में रहे हैं। 13 बार 3 साल में उनको सरकार ने पैरोल दी है। जिस बात को लेकर विवाद होता है कि आखिर हरियाणा सरकार, आखिर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार इतनी कृपावान, इतनी दयावान क्यों रहती है राम रहीम की तरफ, इतनी उस पर दया क्यों बरसाई जाती है गुरमीत सिंह पर, जिस पर कि हत्या और बलात्कार जैसे दोष के मामले में सजा हुई है। लेकिन सरकार का हर बार एक ही जवाब होता है कि सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। आज यानी कि शनिवार को एक बार फिर 50 दिन के लिए गुरमीत सिंह को 50 दिन की पैरोल मिल गई। 50 दिन के लिए अब जेल से बाहर रहेंगे और बागपत रहेंगे। आज जब जेल से बाहर निकले राम रहीम, तो उनको लेने के लिए उनका तमाम लाव लश्कर था, डेरे की गाड़ियां थी और मौके पर उनको लेने हनीप्रीत भी पहुंची हुई थी। राम रहीम की हनीप्रीत, चर्चाएं तो हर बात की रहती हैं, लेकिन जोर देकर इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक मुजरिम को, एक सजा याफ्ता कैदी को इतने लाव लश्कर के साथ जब जेल से निकाला जाता है, सवाल तो तब भी उठते हैं। लेकिन क्योंकि गुरमीत सिंह, राम रहीम को कई प्रकार की सिक्योरिटी मिली हुई है, तो संभवतः वो वजह रहती हो। लेकिन क्या आम आदमी के साथ भी सरकार का, कानून का यही रवैया रहता है जैसा एक तथा कथित संत के लिए, जिसको कि बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया हो, जिसको कि हत्या और बलात्कार के मामले में सजा मिली हो और उसको रोज रोज जेल से पैरोल मिलना कितना ठीक कहा जा सकता है। आपको सिलसिलेवार बता दें कि राम रहीम को और गुरमीत सिंह को कब कब जेल से बाहर निकाला गया। 20 अक्टूबर 2020 को उनकी मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली। उसके बाद 12 मई 2021 को ब्लड प्रेशर बढ़ने पर पीजीआई में जांच के लिए लाया गया, पैरोल मिली। 17 मई 2021 को मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली। पुलिस सुरक्षा के बीच उस समय उनको गुरुग्राम में लाया गया था। 3 जून को पेट में दर्द हो गया गुरमीत सिंह को, इसलिए उनको पीजीआई लाने के लिए पैरोल मिली। 8 जून 2021 को स्वास्थ्य जांच के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। 13 जुलाई 2021 को जांच के लिए एम्स में लाया गया। आपको बता दें, जो 13 जुलाई 2021 को लाया गया था वो काफ़ी विवादों में रहा था। जेल वापसी आते समय 2 महिलाओं से मुलाकात हुई थी राम रहीम की, उसकी भी जांच चल रही है। 2022 में फरवरी में 21 दिन के लिए पैरोल मिली। जून 2022 में फिर 30 दिन के लिए पैरोल मिली। अक्टूबर 2022 में फिर 40 दिन के लिए पैरोल मिली। यानी कि अगर आप इस 2022 के दिन गिन लें तो 40 दिन और 30 70 दिन और 21 91 दिन, 91 दिन के लिए पैरोल पे भेजा गया। जबकि जेल नियमावली कहती है कि किसी भी कैदी को मैक्सिमम 70 दिन की पैरोल मिल सकती है। लेकिन गुरमीत सिंह पर सरकार की विशेष अनुकंपा है, तो शायद वो पैमाने मायने नहीं रखते जो बनाए गए हैं। उसके बाद अगर चलें तो 21 जनवरी 2023 को 40 दिन के लिए फिर राम रहीम को जेल मिली। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की राम रहीम को पैरोल मिली। 20 नवंबर 2023 को 21 दिन के लिए जेल से बाहर भेजा गया। अगर इसमें भी देख लें, अगर 2023 में, तो फिर भी 70 दिन वाला आंकड़ा जो पार कर गया। और अब 19 जनवरी 2024 यानी कि आज 50 दिन के लिए राम रहीम और गुरमीत सिंह को जेल से बाहर निकाला गया पैरोल पर।
और अब 19 जनवरी यानी कि कल यानी कि शुक्रवार को एक 50 दिन के लिए गुरमीत सिंह को फिर जेल से बाहर निकाला गया, पैरोल मिली। आपको ये बता दें कि ज़्यादातर समय जो गुरमीत सिंह को जेल से पैरोल पर निकाला जाता है वो बागपत के अपना जो आश्रम है, बागपत के आश्रम में रहते हैं। कभी कहा जाता है कि उनको अपनी खेती देखनी है, कभी कहा जाता है अपना स्वास्थ्य देखना है, कभी कहा जाता है उनकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही आता है कि क्या हर मामले में सरकार का यही कायदा रहता है? क्या हर मामले में सरकार इसी कानून को अपने सामने यानी कि एक नज़ीर रखती है? किसी व्यक्ति पर विशेष अनुकंपा क्यों हो जाती है? और जब जब गुरमीत सिंह को जेल से बाहर निकाला जाता है तब तब चर्चाएं होती हैं, क्योंकि गुरमीत सिंह एक बड़ा नाम है। गुरमीत सिंह खुद को जो सन ऑफ गॉड कहा करते थे, गुरमीत सिंह जो खुद को भगवान का अवतार कहा करते थे, गुरमीत सिंह का जो आश्रम जिसके ऊपर तरह तरह के शोध हुए और तरह तरह की बातें निकाली गई सिरसा के आश्रम से, गुरमीत सिंह और हनीप्रीत के मामले को लेकर के भी कई बार विशेष चर्चाएं रही। और इस सब के बीच में बार बार पैरोल मिलना, समय समय पर पैरोल मिलना, और उस पैरोल के दौरान में खासकर वो समय जबकि राजनीति उफान पर होती है, उस समय गुरमीत सिंह को बाहर निकाला जाता है, तो चर्चाएं तो होना लाजमी है। हालांकि सूबे की मनोहर सरकार है, जो हरियाणा की मनोहर लाल सरकार है, उसका हमेशा एक रटा रटाया जवाब होता है। जब भी कोई मुख्यमंत्री से या सरकार के मंत्रियों से या जेल मंत्री से जवाब पूछता है तो एक बात आती है कि हर मामले में कानून अपना काम करता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हर एक आम कैदी के साथ कानून अपना यही वाला काम करता है? राम रहीम यानी कि गुरमीत सिंह को जेल से पैरोल किस आधार पर मिलती है, इस पर रंजीत सिंह चौटाला जो हरियाणा के जेल मंत्री है वो क्या कहते हैं, आप उन्हें सुनिए। हमारा जो जेल मैनुअल है, एज पर रूल, कोई भी जो कैदी होगा उसको 70 दिन की पैरोल होती है और 30 डेज की, 4 हफ्ते की, मतलब वो कितने उसमें दिन बने वो अलग है, 4 हफ्ते की उसकी फरलो होती है। फरलो एक ही बार मिलती है, पैरोल 2 बार में ले सकता है, ये उसकी मर्जी पे है। मतलब वो एक नहीं, हम पे तो 23-24 हजार कैदी हैं, सभी के लिए एज पर रूल, एज पर जेल मैनुअल यही है। हमें क्या है कि जिसकी 7 साल की सजा होती है वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका मतलब क्लियर करता है, उससे एप्लीकेशन देगा, कैदी हमें एप्लीकेशन देता है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, वो उसे बॉन्ड भरवा के उसे पैरोल दे देता है। और फिर जब ऑर्डर की कॉपी हम पे आती है तो हमें वो रिलीज करना पड़ता है। जिसकी 7 साल से ज्यादा सजा होगी उसे जो डिविजनल कमिश्नर होता है वो करता है। क्योंकि इनकी 7 साल से ज्यादा सजा थी, नया साल शुरू हो गया था, तो इन्होंने हमें एप्लीकेशन मूव करी, हमने डिवीजन कमिश्नर को रेफर कर दी, उन्होंने पैरोल दे दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उससे बॉन्ड बनवा के साइन करके हम पे ऑर्डर की कॉपी भेज दी कि आप इन्हें रिलीज, हम उसे रोक ही नहीं सकते। एज पर लॉ, एज पर रूल जो जेल का है, मैनुअल है, उस हिसाब से हमें रिलीज करना पड़ता है। तो आज 5:30 बजे हमने रिलीज करके चले गए। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। देखिए, भगवान राम, उनसे बड़ा कोई है नहीं। मैं उनके 2 लाइन में आपसे परिभाषा बताता हूँ। सभी देवताओं के लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल रिगार्ड्स, कि भगवान राम कितने बड़े थे। आप ये देखो, कितने हजारों साल हो गए, आज भी कोई अपने माँ बाप का जन्मदिन नहीं मनाता, कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाता, होता है तो एक फैमिली फंक्शन रह जाता है। पूरे देश में इतने व्यापक स्तर पे कि 15 दिन पहले बाजार सज जाते हैं, मिठाइयों की बाहर स्टॉल लग जाती है, सड़क तक लोग अपने आगे लगा के मिठाइयों के थाल लग जाते हैं। 20 दिन पहले घरों में रंग रोगन वार्निशी लोग शुरू कर देते हैं। जो कोई आर्मी में है, पुलिस में है और सर्विसेज में है, या जो कॉलेज में स्कूल में बच्चे हैं, वो सब दिवाली पे घर आते हैं और एक बड़ा उत्सव होता है। उस दिन सब पूरे लाइटें सजती है, हर घर में मीठा पकवान बनता है, पटाखे चलाते हैं। ऐसा जश्न मैं तो किसी दिन कोई शादी में भी हो तो वो एक घर में रहता है, एक मोहल्ले में रहता है। और ये तो पूरे देश में, इवन आपका जो हरमिंदर साहब है, सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वो भी सजाया जाता है। जितने मुस्लिम के घर हैं उन पे सब पे दिवाली को सजाए जाते हैं। जितने मुस्लिम के शोरूम हैं उन पे सब लगाता है। हिंदू पूरा का पूरा राममय हो जाता है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि
जिस दिन भगवान राम आए थे उस दिन तो कितना ही बड़ा हुआ होगा। जिस उत्सव को आज भी हजारों सालों बाद भी लोग इतना मना रहे हैं, तो भगवान राम तो बहुत बड़े थे और उनका प्राण प्रतिष्ठा होना और एक ऐसा इशू था कि जिसे कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी अयोध्या पे राम मंदिर बनेगा क्या, वो पूर्ण कर देश के प्रधानमंत्री जो हमारे सबसे मजबूत, सबसे पॉपुलर, देश का सबसे बड़े जननायक हैं, वो इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, एक सुखद अनुभव है। मैं तो मेरे अपने घर पे लाइटें लगाऊंगा जी, भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है। हम अमरनाथ जाते हैं, पहाड़ों में चक्कर काट के भी जाते हैं, श्रद्धा है ना, तो भगवान राम तो सबसे बड़े थे। मैं तो सबसे कहूंगा कि जितना उनका उत्सव मनाया जाए, जितना उनके लिए हम कर सके, हमें करना चाहिए। तो आपने सुना रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जो भी होता है कानून के दायरे में होता है। तो क्या वाकई हमारे कानून की डोर इतनी नाजुक है कि उसको किसी भी हिसाब से कोई भी चला लेता है? वैसे आपको क्या लगता है कि गुरमीत सिंह को जेल से बार बार निकाला जाना, क्या उनका जो गुरमीत सिंह का ऑरा है उसी के हिसाब से जेल से बाहर निकाला जाता है? क्या गुरमीत सिंह के जरिए हरियाणा सरकार कोई अपने राजनीतिक हित साधना चाहती है जिसलिए उनको जेल से बाहर निकाला जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर गुरमीत सिंह को जेल से बाहर निकालने में कानून के वो सभी जो नज़रिए हैं उनको नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।